Welcome to Anna Story Tales. अमावस की गहरी काली रात, महल पर मौत का सन्नाटा और एक बेजुबान शहजादी जो थर थर कांपते हाथों से मदहोश जादूगर की उंगली से वो जादुई अंगूठी उतारने की कोशिश कर रही है। अगर जादूगर जाग गया तो शहजादी की मौत पक्की थी। आखिर सबा इस खतरनाक खेल में क्यों कूदी और जंगल में इस रूपोश वजीर ने इसे क्या राज बताया था? दिल थाम कर सुनिए। कदीम ज़माने में ईरान की सल्तनत अपनी खुशहाली और अमन के लिए मशहूर थी। वहाँ के बादशाह और मलिका अपनी अखलौती बेटी शहजादी सबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सबा महज अभी 8 साल की थी जब एक मनहूस रात एक ताकतवर जादूगर और जादूगरनी ने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने असल बादशाह और मलिका को होशो हवास से बेगाना करके महल के सबसे गहरे और पुरस्रार तहखाने में कैद कर दिया। ज़ादी सबा ने ये सब अपनी आंखों से देखा, मगर जादूगर ने सबा की सच्चाई के डर से इस पर जबान बंदी का जादू कर दिया ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। जादूगर और जादूगरनी ने जादू के जोर पर वही रूप धार लिया जो सबा के वालदैन का था और तख्त पर काबिज हो गए। शहजादी सबा रोज़ाना इन अजनबियों को अपने वालदैन के लिबास में देखती और अंदर ही अंदर तड़पती थी। इसी दौरान इन जादूगरों ने एक और जुल्म किया। उन्होंने पड़ोसी रियासत के शहजादे के वालदैन को कत्ल कर दिया और इस मासूम शहजादे को जादू से एक सफ़ेद घोड़े में बदल दिया। इसे शहजादी सबा के पास छोड़ दिया गया ताकि वो शहजादे की निगरानी कर सके। वो शहजादा दरअसल बचपन से ही सबा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और घोड़े के रूप में भी वफादारी में कोई कमी न आई। वो घोड़ा सबा के आंसू पूंछता। महल के लोग समझते थे कि ये एक जानवर है, मगर वो सबा का मुहाफिज और इसका सच्चा आशिक था जो इंसान बनने की तड़प में सबा के साथ साथ जल रहा था। एक दिन शहजादी सबा और वो सफ़ेद घोड़ा महल के पिछले हिस्से में मौजूद घने जंगल की तरफ निकल गए। वहां इनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो दरअसल असल बादशाह का वफादार वजीर था। इस वजीर ने सबा को देखते ही पहचान लिया। इसने बताया कि इन जादूगरों की असल ताकत एक जादुई अंगूठी में है जो जादूगर ने पहन रखी है। वजीर ने अपने थैले से एक नायाब स्याह गुलाब निकाला और सबा को देते हुए कहा, बेटी ये जादुई गुलाब लो। अमावस की काली रात को इसका अर्क निकालकर अगर इन जादूगरों को पिला दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए साकित हो जाएंगे। वो ही तुम्हारा मौका होगा। तुम जादूगर के हाथ से अंगूठी उतार लो। ने वो गुलाब लिया और बड़ी उम्मीद के साथ महल वापस आ गई। महल में एक बूढ़ी नौकरानी थी जो सबा की बचपन से देखभाल करती थी। वो जादूगरों से शदीद नफरत करती थी क्योंकि इन जालिमों ने इसके मासूम बच्चों को अपनी जादू के तजर्बात में मार डाला था। सबा ने इसे इत्मीनान में लिया और काला गुलाब दिखाकर सारा मंसूबा समझाया। अमावस की रात आई तो सबा ने गुलाब का अर्क तैयार किया। बूढ़ी खादमा ने बड़ी निफासत से वो अर्क पानी में मिला दिया जो जादूगर और जादूगरनी को पेश किया जाना था। सबा पर्दे के पीछे छुपकर धड़कते दिल के साथ इंतजार करने लगी। जैसे ही जादूगर और जादूगरनी ने वो पानी पिया, वो अपने तख्त पर ही पत्थर की तरह साकित हो गए। महल के जादुई पहरेदार भी जहां थे वहीं जम गए। सबा भागती हुई आई और जादूगर की उंगली से वो अंगूठी उतार ली और बगैर रुके नीचे तहखाने की तरफ दौड़ी जहां इसके वालदैन बरसों की कैद की वजह से बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। जैसे ही सबा ने वो अंगूठी अपने वालिद असल बादशाह की उंगली में पहनाई, पूरे महल में एक धमाका हुआ और जादू का असर ख़त्म हो गया। बादशाह अपनी रूहानी ताकतों के साथ खड़ा हो गया और फौरन दरबार में पहुंचकर इन दोनों जादूगरों के सर कलम करने का हुक्म दे दिया गया। शहजादी सबा की आवाज़ भी वापस आ गई और वो रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई।
جیسے ہی شہزادی سبا نے محبت بھرا ہاتھ اس سفید گھوڑے کے سر پر رکھا، ایک سنہرا نور پورے باغ میں پھیل گیا اور وہ گھوڑا ایک نہایت وجی اور عالی شان شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے کی آنکھوں میں برسوں کی تڑپ اور وفاداری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے سر جھکایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالی جا، میں صرف اس جادو کی وجہ سے سبا کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ میں تو اس دن سے سبا کی محبت میں گرفتار تھا جب ہم بچے تھے۔ میں نے انسان نہ ہوتے ہوئے بھی ایک جانور کے روپ میں بھی اس کی حفاظت صرف اس لیے کی تاکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکوں۔ کچھ دنوں بعد پوری سلطنت ایران کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شہزادی سبا نے سرخ اور سنہری کام والا روسی لباس پہنا اور شہزادہ اپنی شاہی پوشاک میں کسی خواب کے ہیرو جیسا لگ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ تخت پر بیٹھے تو آسمان سے پھولوں کی بارش کی گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو وہی جادوئی انگوٹھی بطور یادگار تحفے میں دی جو اب ان کی فتح کی علامت تھی۔ بوڑھی خادمہ اور وفادار وزیر کو بھی دربار میں خاص مقام دیا گیا۔ رات کے وقت جب آسمان آتش بازی سے رنگین ہو رہا تھا، سبا نے شہزادے کا ہاتھ تھام کر محسوس کیا کہ سچی محبت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔